5 स्टार ग्लोबल एनकैप में भी रेटिंग है ही इसकी। कोई i20 नहीं मिलेगी आपको भाई 5 स्टार रेटिंग में। दरवाजे पे अभी भी खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गाड़ी बहुत सॉलिड। एक बार गाड़ी बंद हो जाती है, जैसे 2021-22 में बंद हो गई थी, तो उसके बाद पार्ट्स महंगे हो जाते हैं। बट अगर आज आप गियर बॉक्स लगवाने जाते हो और पूरा मैकेनिज्म चेंज कराते हो तो भाई 4-4 लाख का भाई एवरेज की कुछ अगर हम बात कर ले तो क्या कुछ एवरेज दे देती है? भाई देखो सीधी बात है, आपके चलाने के स्टाइल के ऊपर है। 10 से ऊपर दे देती है, 9.5 से 10.5 दे देती है, 11 भी दे देती है सिटी में। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अगर इस गाड़ी की हम कुछ बात कर ले तो 2015 मॉडल है भाई ये, और जो 1.2 लीटर GT TSI जो आता था ओरिजिनल, जिसको बोलते थे पावरफुल पोलो, वो है। 1 लीटर वगैरह वाले वो बाद में ऑप्शन आए थे हमारे पास। जो सबसे पहले 2015 में था वो यही वाला ऑप्शन था। काफ़ी पावरफुल गाड़ी ये होती थी उस टाइम पे। अभी आई है i20 N-Line वगैरह भाई, उस टाइम पे तो पोलो की एक तरीके से लेगेसी थी। तो इस गाड़ी के ओनर भी आज हमारे सामने, तो एक बार ओनर से भी बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बढ़िया भाई। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम कौस्तव है, मैं यहीं द्वारका का रहने वाला हूँ और जर्मन का शौक रहा है मेरे को हमेशा से। हमारे घर में 3-4 रही भी हैं पहले। ये भाई मेरे घर की दूसरी पोलो है। इससे पहले मेरे पास एक डीजल पोलो थी 1.5 TDI, और उससे बहुत लगाव था। अब वो चली गई है तो भाई डीजल वाला वो जो दिक्कत चलती है उसके चक्कर में, तो पेट्रोल ही है जो है। और भाई थोड़ा बहुत जो अपने काम करा रखा है, थोड़ा इससे पे भाई थोड़ा बहुत काम नहीं है इसके ऊपर, मैं बोलूंगा ना तो लाखों का काम है भाई। भाई काम बहुत है, बस वो ये थोड़ा फ्लैशी नहीं है। लाखों का काम है वैसे भाई, फ्लैशी इतना नहीं है कि जैसे एलॉय लगवा दिए 20 इंची, वो वाला काम नहीं है। लेकिन जो सही में होना चाहिए वो सारा काम है। तो भाई जैसे ये वाली गाड़ी 2015 मॉडल होने वाली है वैसे, तो उस टाइम पे कितने कुछ की आपको पड़ी थी? भाई ये यार मेरे किसी नोन की थी, तो ये गाड़ी अनरजिस्टर्ड पड़ी थी उस टाइम पे। मतलब 6-8 महीने के लिए खड़ी हुई थी अनरजिस्टर्ड, उसके बाद हमने उठाई थी। भाई 4,90,000 की पड़ी थी मेरे को ये। बताओ भाई 4,90,000 में ऑटोमेटिक है वैसे, अगर मैं आपको बताऊं तो। हाँ। और चलाने में तो पोलो वॉक्सवैगन का कोई है ही नहीं भाई, कोई टक्कर नहीं है। i20 वगैरह कुछ नहीं है इसके आगे, चलाने में भगाने में। भाई जैसे 2015 से अभी तक 10 साल हो चुके हैं गाड़ी को। हाँ 10 हो गए, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। हाँ। जैसे व्हाइट कलर है आपने, मतलब मॉडिफिकेशंस की तो भाई मैं सेपरेट वीडियो आपको दिखाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि काफी तगड़े मॉडिफिकेशंस हो रखे हैं। आप देख सकते हो हेडलाइट, टेल लाइट, रैप, PPF, मतलब अनलिमिटेड मॉडिफिकेशंस है। तो जैसे अभी जो है भाई गाड़ी के ऊपर हम बात कर ले, इंजन में कैसा कुछ रिस्पॉन्स है? क्योंकि ऑटोमेटिक बोलते हैं कि इतना रिलायबल नहीं रहता कि 10-10 साल चल जाए गाड़ियों का। मतलब मैनुअल कंसीडर करते हैं कि ज्यादा एक रिलायबल चीजें हैं। तो उसके ऊपर कैसे आपका विचार रहा कि मतलब ऑटोमेटिक? भाई देखो सीधी बात है, मैनुअल आप ले लो, फन टू ड्राइव होती है मैनुअल गाड़ियाँ। बट सीधी बात है, अगर आपको जाम में चलानी है, जैसे ये गाड़ी द्वारका से गुड़गांव रोज अप डाउन करते थे मेरे पापा, तो भाई जाम में चलाने के लिए मैनुअल कामयाब चीज़ नहीं है। सीधी बात है, ऑटोमेटिक ही काम आता है। इससे पहले वाली जो थी पोलो, वो डीजल मैनुअल थी। ठीक है। तो भाई उसका क्लच आपको पता ही है, बहुत भारी था। तो वो शौकिया गाड़ी बहुत बढ़िया है, चलाने में बढ़िया, एवरेज भी अच्छी देती है। बट पेट्रोल और ऑटोमेटिक का फ़ायदा यही है कि भाई हैसल नहीं रहता, जाम में कोई दिक्कत नहीं है, और कोई बार बार क्लच दबाने छोड़ने वाली कोई वो नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं आई भाई आज तक अभी तक? नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं, बस गियर बॉक्स चेंज हुआ था भाई। गियर बॉक्स ऐसा चेंज हो चुका है गाड़ी का? हाँ। इस गाड़ी का एक ही फ्लॉ है कि जो गियर बॉक्स इसमें आता है भाई, वो आता है DSG DQ 200। ठीक है। वो सेम गियर बॉक्स आपको ऑडी A4 में, ऑक्टाविया 1.8 में, ठीक है ना, इन सब गाड़ियों में मिल जाएगा। तो उसका फ्लॉ ये है, वो गियर बॉक्स से बहुत बढ़िया है मतलब पूरे कंपटीशन से। i20 में देखो, कहीं भी देखो, उससे बहुत बेटर है। पर उसका ये है कि अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे ना, तो वो उड़ता ही उड़ता है। तो 2015-16 की जो गाड़ियाँ आती थी उस टाइम पे इशू था, थोड़ा कॉमन इशू था कि वो गियर बॉक्स उड़ने की दिक्कत थी। अब वो ओवर हीटिंग कह लो, कुछ भी कह लो, तो एक वो में फ्लॉ है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, जैसे गियर बॉक्स जो आप बोल रहे उड़ गया, तो कैसा था वो, कैसे उड़ा, क्या कुछ? भाई देखो मैं बताता हूँ, लोग वो ना सिर्फ चलाने के ऊपर होता है। अब लोग आजकल ना इतने अवेयर नहीं है, ऑटोमेटिक का ट्रेंड अब चला है। लोग ना ड्राइव पे रख के पैर पे ब्रेक लगा के रखते हैं, न्यूट्रल पे डालते हैं गाड़ी ट्रैफिक में लाइट पे। हाँ, अब वो अवेयरनेस के ऊपर है। अगर आप इसको ज़्यादा मतलब देखो, हीट होने के ऊपर है, हीट नहीं होना चाहिए गियर बॉक्स। अगर आप केयर करोगे हीट नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है, इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। नॉर्मल DCT आता है Hyundai का, उसका यार नुकसान ये है कि भाई वो ना DCT कहने को है, उसके शिफ्ट्स आप देखो, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ जो आसान मतलब आम आदमी समझ पाए। अगर गियर शिफ्ट कर रही है मान लो दूसरे तीसरे पे, तो DCT जो Hyundai में आता है वो 1 सेकंड लेगा शिफ्ट करने में, ये आधे सेकंड में करता है। गियर बॉक्स चेंज कराया तो भाई जो इसके साथ OEM था वही चेंज कराया, या फिर आपने कुछ डिफरेंट लगवाया? भाई कोई डिफरेंट नहीं लगाया, गियर बॉक्स में कोई कमी नहीं है, बस यही है वो थोड़ा महंगा है। और एक बार गाड़ी बंद हो जाती है, जैसे 2021-22 में बंद हो गई थी, तो उसके बाद पार्ट्स महंगे हो जाते हैं। ठीक है। अब उस टाइम तो मेरे को गुडविल मिल गई थी, बट अगर आज आप गियर बॉक्स लगवाने जाते हो और पूरा मैकेनिज्म चेंज कराते हो तो भाई 4-4 लाख का ही पड़ जाता है। अच्छा, कितने किलोमीटर के आसपास गियर बॉक्स? भाई ये 50 पे उठ गया था। 50,000 पे? अभी कितनी चला दी भाई गाड़ी? भाई अभी 94 चल चुकी है। अच्छा, मतलब इतना ही और चला दिया आपने? हाँ, अब नहीं उड़ेगा, क्योंकि वो उस टाइम देखो जो चलाते थे
उन्होंने ढंग से चलाई भी नहीं। हाँ, वो मैनुअल में बंदा सीख जाता है, पता चल जाता है कि क्या मैंने मिस्टेक्स की थी। हाँ, वो मिस्टेक्स फिर से नहीं करता, दिक्कत इतनी आती नहीं है। बिल्कुल। और जैसे गियर बॉक्स की हम प्राइसिंग की कुछ बात कर ले तो आपने मतलब कंपनी से ही करवाया था? कंपनी से करवाया था भाई, बाहर से करवाने वाला कोई काम है नहीं। लेबर आप बाहर से करा सकते हो, लेकिन पार्ट ओरिजिनली डलता है। कौन सी ईयर में कराया था भाई आपने? भाई ये मैंने कराया था लॉकडाउन के पहले, आप लगा लो 2019। हाँ, 19 एंड में करा लिया था, लॉकडाउन लगने से पहले ही करा लिया था। जब तो वॉक्सवैगन इंडिया में भी था। हाँ था, लीटर वो भी लेके आए थे, आती थी। हाँ। तो ये सब था। तो कितने कुछ पैसे लग गए थे इन टोटल कंपनी में बात करें तो? भाई देखो, आप जाओगे तो देखो डिपेंड करता है, पूरे गियर बॉक्स में ना काफ़ी चीज़ें होती है, मल्टी क्लच भी होता है, मैकाट्रॉनिक्स भी होता है, ठीक है ना। वो डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, सीधी बात है, मोटा खर्चा अगर आपका पूरा ही उड़ गया है, बिल्कुल ही गया वो जरा काम है, तो भाई आ जाता है 3-3.5 लाख का। अच्छा, आपका पूरा 3-3.5 लाख रुपए? नहीं, मेरे नहीं लगे भाई, मेरे तो थे लिंक्स वगैरह। अच्छा, नहीं फिर भी एक आइडिया, जैसे कोई भी देख रहा है बंदा, किसी को भी लगवाना तो 3.5 लाख रुपए तक का वो खर्चा डिपेंड करता है, पूरा उड़ेगा तो 3.5 लाख का है। और अगर आप चाहो तो, अगर आपका सिर्फ मैकाट्रॉनिक उड़ता है या मल्टी क्लच उड़ता है तो वो 1.5-1.25 लाख में भी हो जाता है। अच्छा, हाँ, बाकी लेबर होती है 3 लाख के बीच के आसपास का लगा के चले। हाँ, इतना कम से कम 1.5 लाख, 1 लाख से ऊपर ही है कम से कम। 1 लाख तो लगेगा, ज्यादा 3-4 लाख रुपए तो हाँ, है उस हिसाब का। तो मेंटेनेंस की हम अगर आप बात ही कर रहे हैं कि भाई देखो 1.5 लाख रुपए के अगर आप गियर बॉक्स खर्चा, जैसे 50,000 गाड़ी चलने के बाद, तो सर्विसिंग कॉस्ट क्या कुछ रहता है भाई? सर्विस कॉस्ट अभी ये 93 चल चुकी है, 91,000 पे सर्विस हुई थी और खर्चा आया था भाई 7,500 रुपये। 7,500 रुपए में? उसमें ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इंजन ऑयल वगैरह सब चेंज हुआ था। मेजर सर्विस थी। कंपनी से ही होता है भाई? हाँ, कंपनी से सर्विस कराता हूँ, गाड़ी कहीं और नहीं लेके जाता मैं, कोई लोकल मैकेनिक वगैरह कहीं नहीं खुलवाता। अभी जैसे हम बात कर ले अभी का, तो क्या कैसे है मतलब वॉक्सवैगन, क्योंकि इंडिया में अब है ही नहीं भाई। ऑनेस्ट मैं रिव्यू दूंगा, देखो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े VW वाले ना मतलब थोड़े से है, मतलब चाहे तो गलती निकाल देते गाड़ी में, अगर कुछ काम के लिए मैं भेजूँ तो 2 कमी और निकाल के दे देते हैं वापस। अच्छा, हाँ, तो वो दिक्कत रहती है। लेकिन भैया अगर आपकी लियाजनिंग बन जाए, एक बार आप जा रहे हो बहुत टाइम से वहाँ पे, तो थोड़ा बेटर हो जाता है। ठीक है भाई। जैसे 10 साल के अंदर गियर बॉक्स तो हो चुका चेंज, इसके अलावा 1-2 चीज और आपने कुछ बदलवाई यूं कभी कुछ? भाई बदलवाया तो कुछ नहीं था, एक कंट्रोल आर्म चेंज हुआ था। अब गाड़ी चलती है भाई तो थोड़ा तो इशू आता ही है, ठीक है ना। वो एज सच कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक गियर बॉक्स की दिक्कत है जो मैंने बताई, उसका ही मेन खर्चा है अगर आपका कुछ होता है। बाकी तो यार जो चलने पे बियर एंड टीयर है बस वही है, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन ऐसे मतलब डिस्क पैड वगैरह जो बेसिक चीजें होती हैं वो सब है भाई। डिस्क वगैरह हाँ, वो तो अपने आप चेंज होती है, जिस सर्विस पे जो होती है इंटरवल पे वही है, बाकी आपके चलाने के ऊपर है। अब मेरी ब्रेक तो भाई मैं चाहूँ तो भाई मेरी 8,000 किलोमीटर में भी घिस जाती है, 5-6 हज़ार में भी घिस जाती है। वो भी है 15,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है? 15,000 किलोमीटर होती है। हाँ, जल्दी करानी चाहिए। देखो मैं तो भाई 11 पे करा लेता हूँ, कभी कभार 9 पे भी करा लेता हूँ। अब वही मैंने आपको बताया, अगर आप चलाने के ऊपर, आप जैसे चला रहे हो, अगर आप मतलब भगाते हो या करते हो गाड़ी को अब्यूज, तो भाई जल्दी कराओ, वेट मत करो। वो चीज वेट करोगे तो भाई नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। तो कहीं ना कहीं इसकी मेंटेनेंस बोले तो कुछ ज्यादा थोड़ी है भाई। देखो मैं कंपेयर उससे ही करूंगा, अगर 90,000 चली हुई तो भाई 90,000 चली हुई i20 कितना खर्चा देती है, उससे ही कंपेयर करूंगा, सीधी बात है। वो भी चीज है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है देखो भाई, और सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पे जो आपको मिल रहा है प्लस पॉइंट्स वो भी तो देखने हैं। i20 में भाई सेफ्टी नहीं है, जैसे प्लस पॉइंट की बात आई गई तो भाई जैसे मेन चीज है वॉक्सवैगन की बिल्ड क्वालिटी। कैसी है भाई बिल्ड क्वालिटी? भाई बिल्ड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल टैंक है गाड़ी। मैं कह रहा हूँ आप दरवाजा बंद करो, खोलो, पता लग जाता है कितनी सॉलिड है गाड़ी। और 5 स्टार ग्लोबल एनकैप में भी रेटिंग है ही इसकी, कोई i20 नहीं मिलेगी आपको भाई 5 स्टार रेटिंग वाली। मतलब इसका तो भाई पता खुद ऐसे जो वो बेचते थे सेल्समैन, वो खड़े होके बेचते थे भाई। हाँ, आप दरवाजे पे अभी भी खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गाड़ी बहुत सॉलिड है, वेट भी इसका अच्छा खासा है। हाँ, वेट काफी 1200 से ऊपर। हाँ, 1180 किलो RC पे दिखाता है। हाँ, तो और वैसे बात कर ले स्टेबिलिटी वगैरह, जैसे ये गाड़ी भाई फेमस ही इन चीज़ों के लिए है, हाई स्पीड के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ब्रेकिंग के लिए, तो उनके ऊपर अब आ जाते हैं। तो भाई उनका कैसा रिस्पॉन्स आपका? आप कहीं पर इसको पहाड़ वगैरह पे लेके गए हो, कहीं पर आपका बढ़िया रिस्पॉन्स, कहीं पे कुछ बुरा किसी चीज़ में लैग करती हो गाड़ी और गाड़ियों से, या फिर आपको लगता हो किसी चीज़ में? भाई कोई ऐसा कमी नहीं है परफॉर्मेंस में, तो अभी भी 10 सेकंड से कम में कर लेती है 100, ठीक है ना। और पहाड़ों में मैं लेके गया हूँ, ये लैंसडाउन भी गई है, उत्तराखंड में 3-4 जगह गया हूँ मैं, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आई। ग्राउंड क्लियरेंस भी एनफ है भाई, इसमें 16 इंच डले हुए हैं, तो कोई दिक्कत ऐसा आती नहीं है। बाकी परफॉर्मेंस का मैं आपको बताऊं, देखो आप कंपेयर उससे ही करो, i20 N-Line आती है, उसकी एक चीज़ बेटर है, उसका सस्पेंशन जो है ना वो थोड़ा इससे स्टिफ है। तो अगर आप 120 पे कॉर्नर ले रहे हो, इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें भी आएगा, लेकिन वो थोड़ी सी जो है ना इससे बेटर रहती है स्टेबिलिटी में, मतलब हैंडलिंग में। हाँ, वो 120 के ऊपर 2015-2025 में भाई 10 साल हाँ, बस वही फर्क है। वो 10 साल में यहीं तक पहुंच पाया कि भाई वो बराबरी कर ली उन्होंने। हाँ, बराबरी कह लो, i20 मतलब बराबरी कर पा, बराबरी भी नहीं भाई, बराबरी भी नहीं है। पोलो की कोई बराबरी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जब ये भाई डिसकंटिन्यू करी कंपनी वालों ने, तो लोग इसको एक्स्ट्रा पैसे दे के खरीद रहे थे। अभी भी बहुत अच्छा रेट मिल रहा है गाड़ी का, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं अगर अभी भी बेचने जाऊँ तो कितना कुछ आइडिया कुछ ऐसे भाई, अगर किसी ने कुछ ऑफर किया हो तो? भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सीधी बात है, ये गाड़ी 80-85 चली हुई थी और मैं सर्विस कराने गया था, कुछ छोटा मोटा डेंट था,
तो वहाँ पर एक बंदे ने मेरे से पूछा कि भाई बेचने में इंटरेस्टेड हो, तो मैं कहा यार नहीं हूँ तो नहीं, लेकिन प्राइस बता दो। भाई उसने मेरे को वहाँ खड़े खड़े 6.5 का ऑफर दे दिया था, और वो कह रहा था नेगोशिएबल। अब ये देखो भाई 6.5 की, और मैंने कितनी खरीदी आपको बताया, मैंने 4.5 की खरीदी, 6.5 की 10 साल चला के बिक रही है भाई ये गाड़ी वॉक्सवैगन की। तो ये क्वालिटी है भाई, देखो साफ चीज ये है, ऑडी वगैरह गाड़ियों से कम्पीट कर, मतलब एक तरीके से उनकी जैसी आपको फील आएगी इस गाड़ी को चलाने में, ड्राइविंग जर्मन वाली फील तो बहुत हाँ वो चीज आएगी। लेकिन देखो मैं बात करूँ इंटीरियर वगैरह वो इतना नेक्स्ट लेवल नहीं मिलेगा, जैसे प्रीमियम नहीं मिलेगा, लेकिन जो चलाने वाला बंदा होगा ना वो जरूर इसको फील कर पाएगा। बिल्कुल भाई, ड्राइवर्स कार तो है ही। स्पेस वगैरह तो भाई बिल्कुल सीधी बात है भाई, i20 में इससे पीछे बहुत पीछे वाली सीट पे बहुत जगह है, इसमें थोड़ी कम है, बट वही है वो आपको क्या चाहिए गाड़ी में, सीधी बात वही है, उसके हिसाब से आप गाड़ी लो। अगर आप एंथुजियास्ट हो या भाई यंग हो हमारी तरह, तो भाई यही पसंद आएगी आपको। वैसे अंदर से वियर एंड टियर की बात करें कहीं पे कुछ ज्यादा, जैसे 10 साल हो गए गाड़ी को, तो हैंडल वगैरह पे या इस तरीके से कुछ वियर एंड टियर हुआ हो? कोई वियर एंड टियर नहीं है भाई, मेरे सीट कवर लगे हुए हैं, मैंने ऑल ब्लैक सीट कवर लगा रखे हैं, और एक भी ऐसा कोई वियर एंड टियर नहीं है। बस वो जो गियर बॉक्स के नीचे एक छोटा सा पार्ट था, बस वो बाहर आ गया था, मतलब उसकी ग्लू खत्म हो गई थी। चलो एक बार देख ही लेते हैं भाई इंटीरियर में चल के, कि 10 साल बाद अगर आप के पास भी अगर पोलो है या फिर आप भी लेने का प्लान कर रहे हो तो किस तरीके का होने वाला है। जैसे इंटीरियर से देखें तो भाई बिल्कुल क्लीन रखा हुआ है भाई ने इंटीरियर, और किसी तरीके से भी कोई भी मैं कहूंगा नहीं कि कहीं से भी लग रही होगी, 10 साल पुरानी गाड़ी है। तो भाई कौन सी चीज की आप बात कर रहे थे यहाँ भाई? ये पार्ट है बस, ये थोड़ा सा इसकी ग्लू खत्म हो गई थी, वो मेरे हाथ से सिल्वर वाला जो पार्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इंटीरियर जैसे हैंडल वगैरह डी कट वगैरह भाई 10 साल पुरानी गाड़ी में भी डी कट आता था भाई, बिल्कुल। और मीटर वगैरह तो भाई इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं डिजिटल वगैरह जैसे आजकल आने लगा है। और ये भी भाई ने कंपनी का चेंज करवा रखा है भाई मैंने, ये पार्ट पूरा चेंज हो रखा है। इसमें जो था वो टच स्क्रीन नहीं आता था। अच्छा हाँ, इसमें ना बटन वाला आता था, तो ये RCD 340 है, ये कंपनी से ही लगवा रखा है। ये नई वाली वेंटो जो आती थी ना 2020-21 वाली, उनमें आता था, तो ये वो वाला है। वैसे गाड़ी के अंदर स्पेशियस तो भाई मैं नहीं कहूंगा कि स्पेशियस, जैसे मेरे पास पर्सनली i20 है, तो बैठ के मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है छोटी गाड़ी है। हाँ, थोड़ा स्पेस का, और दूसरा भाई कलर से भी फर्क पड़ता है। पूरा इंटीरियर ब्लैक होता है, ब्लैक थोड़ा सा स्पेस को खा जाता है। हाँ तो वो एक चीज है, लेकिन देखो अगर मैं सीट पे यहाँ पे बैठ के दिखाऊं ना तो लग रहा है कि कहीं मतलब बढ़िया उसमें बैठा हूँ कि कंफर्ट, कॉकपिट वाली वाइब्स आती है। हाँ बढ़िया ऐसा लग रहा है कि भाई सेफ गाड़ी में बैठा हूँ, भगाने में ब्रेक मारूंगा तो कल को कोई ऐसी भी दिक्कत आएगी नहीं। हाँ, और जैसे आमरेस इसमें ऐड करा रखा है, आमरेस आता नहीं था इसमें। अच्छा, और बाकी चीज वही है, मैं आपको बताया गाड़ी पूरी फ्लैशी नहीं है, चीज होती है अटेंशन टू डिटेल की। अब देखो जैसे इसमें भाई यहाँ पे एल्कंटारा लगवा रखा है मैंने, अब हाथ लगा के देखोगे आपको पता लग जाएगा, फैब्रिक जो है चेंज करा रखा है। अच्छा, ये आफ्टर मार्केट का काम करवा रखा है ये? हाँ, आता नहीं था इसमें, एक्सेसरी थी लगवा रखी है, इसमें आमरेस आता नहीं था। वैसे पीछे भाई स्पेसिंग जैसे नॉर्मली बैठे हो कुछ नहीं है स्पेसिंग इसके अंदर? भाई स्पेसिंग देखो 6 फुट नहीं हो, अगर आप 5-10 तक हो, 5-11 तो हो तो बैठ सकते हो पीछे, 4 बंदे बैठ सकते हैं, ठीक है ना, और 3-4 घंटे की ट्रिप कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा क्रैम्प हो जाते हैं। हाँ 4 ही लोग रिकमेंडेड है, 5 लोग तो बैठ नहीं पाएंगे। फैमिली कार तो ऐसा सच नहीं है, बट हाँ भाई आप इतने लंबे ट्रिप तो लगा मिल रहे हैं हम, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। हाँ ये भी चीज है भाई, क्योंकि ये वाली ज्यादातर लोग गाड़ी चलाने के लिए लेते हैं, अकेले ही बंदे चलाते हैं, 2 बंदे चलाते हैं, तो उस तरीके से रहता है वो सब। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो जैसे 2015 में भी भाई ट्रैक्शन के ऑप्शन इसके अंदर आज देने लगे भाई गाड़ियां उन चीजों को, तो और ये वाला सब नई पोलो में आता भी नहीं है। नई वाली पोलो में ये बटन हटा दिए उन्होंने, इसी में आता है। और अगर मैं इसको लॉन्च करता हूँ भाई 80 तक तो व्हील स्पिन मारती है। ठीक है। अगर ट्रैक्शन ऑफ नहीं करता तो 80 पे इंजन पावर कट कर देता है। इसका ये मैंने जो लगवाया हुआ था ना, इससे पहले जो था उसका आउटपुट स्पीकर से बेटर आता था। अच्छा। लेकिन भाई इसमें अपना कारप्ले आता है, सब आता है, तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं ये लगवा लिया। बाकी अगर रिस्पॉन्स था स्पीकरों का तो पिछले सिस्टम में बेटर था, उसमें CD होल्डर भी था, लेकिन भाई ये भाई टाइम के साथ आगे बढ़ना था, टच स्क्रीन चाहिए थी, तो ये लगवा लिया। और वहाँ पर एक ऑटो वाला स्विच भी मैंने ऐड करवा रखा है, ये जो हेडलाइट वाला स्विच है। अच्छा, यहाँ पर ये ऑटो हेडलैम्प्स लगवा रखे हैं। अच्छा, ये आफ्टर मार्केट है भाई, ये कोई इसमें वो नहीं है। और AC कंट्रोल्स आते थे भाई उस टाइम पे, आप ये देखो ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स हैं डिस्प्ले के साथ। अगर मैं इसको ऑन करके दिखाऊं तो देखो भाई इस तरीके की पूरी डिस्प्ले थी, इस पे फैन स्पीड और यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह दिखाता था। 2015 के हिसाब से तो भाई फुली मतलब उस टाइम के हिसाब से लोडेड है भाई फीचर। आज की डेट में भी ऑटोमेटिक नहीं आते, अभी भी ऐसा कोई फीचर नहीं है। देखो भाई काम के सारे फीचर है। अच्छा, तो भाई ये सब तो हो गया गाड़ी के बारे में। अब मेन चीज पूछ लेते हैं, जैसे वॉक्सवैगन की एवरेज से बदनाम है भाई। मतलब लोग ले तो लेते हैं, हर चीज देख लेते हैं, क्योंकि मारुति भी इसी तरीके से बिक रही है, बलिनो वगैरह और गाड़ियां एवरेज के चक्कर में। इसकी भाई एवरेज की कुछ अगर हम बात कर ले तो क्या कुछ एवरेज दे देती है? भाई देखो सीधी बात है, आपके चलाने के स्टाइल के ऊपर है। ठीक है, ड्राइविंग स्टाइल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। मैं द्वारका रहता हूँ तो भाई यहाँ पर आप लगा लो मेरे को 10 से ऊपर दे देती है, 9.5 से 10.5 दे देती है, 11 भी दे देती है सिटी में। हाँ 11 उसके ऊपर, हाँ 11 दे देती है। उसमें डिपेंड करता है कि भाई अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो 8 तक गिर जाती है, और अगर नहीं है खाली है शाम का टाइम है तो भाई 11.5 दे देती है। अच्छा, वैसे हाईवे पे क्रूज करें तो उस हिसाब से भाई अगर 30 से ऊपर आपकी एवरेज स्पीड है तो भाई आराम से 15-16 दे देगी, 18-19 भी देती है। जैसे द्वारका एक्सप्रेस चक्कर लगता है मेरा
तो भाई अगर एक्सप्रेस वे पूरा उतर भी जाऊँ ना तो भाई 19 से नीचे नहीं गिरती। भाई बताओ, देखो टर्बो 1.2 लीटर टर्बो इंजन वो भी, हाँ, और इतना हैवी, मैं A20 से कंपेयर करूं भाई, वो ना तो वो भागती, एवरेज उसकी इतनी है 10-12, लेकिन हाईवे पे कहीं ना कहीं वो 18-19-20 तक दे देती है। हाँ, हाँ, तो एवरेज में कितना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आया, जितना कि चलाने में जो मजा आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई हमारी वीडियो में आने के लिए और अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।